हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 4 सेमी त्रिज्या तथा 50 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा है। ज्ञात कीजिए कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र 0.01 वेबर प्रति वर्ग मीटर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। हमें किए गए कार्य ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस प्रकार से एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है, जिसमें एक छड़ चुंबक को इस प्रकार से रखा गया है, जो कि इस प्रकार से N व S सिरा प्रदर्शित करती है। तो S से N की ओर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी, जो कि माना कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ θ1 कोण बनाती है, तथा इस छड़ चुंबक पर कार्य करके हम इसे θ2 कोण तक घुमा देते हैं। इस प्रकार से θ2 कोण तक घुमा देते हैं, तो ये हो जाएगा N और ये S, और ये हो जाएगा θ2 कोण। तो θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2, जहाँ θ1 तथा θ2 कोण एम सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण है। तथा हम देख सकते हैं कि एक धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भांति व्यवहार करता है, जो कि इस प्रकार से उसमें वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है। तो वामावर्त दिशा वाली सतह एन ध्रुव की भांति तथा पीछे का सतह एस ध्रुव की भांति व्यवहार करती है। तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी तल के लंबवत बाहर की ओर। इस प्रकार से एम सदिश की दिशा हो जाएगी, या फिर दाहिने हाथ के अंगुलियों को वामावर्त दिशा में घुमाने पर अंगूठा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एम सदिश को प्रदर्शित करता है। और उसमें भी एम सदिश व बी सदिश के मध्य थीटा को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य समान ही होगा, जो कि हो जाएगा W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। परंतु यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा m बराबर NIA, जहाँ n इस धारावाही लूप में घेरों की संख्या है, तथा I इसमें धारा है, प्रवाहित धारा है, तथा A इस कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर NIAB cos θ1 माइनस cos θ2, जो कि धारावाही लूप के लिए किए गया कार्य है, जहाँ एम सदिश व बी सदिश के मध्य θ1 से θ2 कोण तक घुमाया गया है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक स्वतंत्रता पूर्वक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में लटकाई गई है धारावाही लूप को। तो जब हम स्वतंत्रता पूर्वक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप को लटका देते हैं, तो वह एम, चूंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो वो स्थायी अवस्था में होगा, अर्थात एम सदिश व बी सदिश के मध्य कोण 0 होगा। अर्थात इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वह इस प्रकार से होगा, ताकि उसमें ये आई धारा प्रवाहित होगी, तो ये एन सिरा हो जाएगा और पीछे वाला एस सिरा हो जाएगा। अर्थात एम सदिश की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से बी सदिश के समांतर। एम सदिश की दिशा हो जाएगी बी सदिश के समांतर। तो θ1 बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, तथा उसे 180 डिग्री तक घुमाना है। तो उसके लिए इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी, जिसमें दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होगी, अर्थात हमें एस भाग दिखेगा तथा पीछे की ओर एन भाग होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से एस से एन की ओर, जो कि हो जाएगी एम सदिश। तो उन दोनों के मध्य θ2 कोण हो जाएगा 180 डिग्री। अर्थात हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई हुई कुंडली को
स्थायी अवस्था से 180 डिग्री तक घुमा दिया है और इस अवस्था में किए गए कार्य की हमें गणना करनी है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि W बराबर हो जाएगा NIAB कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, और हम देख सकते हैं कि थीटा 1 बराबर है 0 डिग्री तथा थीटा 2 बराबर है 180 डिग्री, और W बराबर हम लिख देंगे NIAB कोस 0 डिग्री माइनस कोस 180 डिग्री, और ये हो जाएगा W बराबर NIAB 1 माइनस माइनस 1, जो कि हो जाएगा W बराबर 2 NIAB। और हम देख सकते हैं कि हमें मान दिए गए हैं, n बराबर 50 है तथा r बराबर 4 सेंटीमीटर है, जो कि हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, और यहाँ से a हो जाएगा 3.5, जो कि, और ये हो जाएगा 16 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइनस 4 वर्ग मीटर, जो कि है पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा b का मान दिया गया 0.1 वेबर प्रति वर्ग मीटर, तथा इसमें प्रवाहित धारा I बराबर है 2 एम्पियर। तो इसमें मान रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा किया गया कार्य W बराबर 2 गुणा 50 गुणा 2 गुणा 3.14 गुणा 16 गुणा 10 की घात माइनस 4, और B का मान हो जाएगा 0.1, और ये हो जाएगा जूल में, और हल करने पर ये हो जाएगा 0.1048 जूल। अतः हमें स्थायी अवस्था से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा 0.10048 जूल। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।